नमस्कार, मैं हूं श्रुति उपाध्याय और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण ने जोर शोर से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है। वे लगातार लोगों से मिल रहे हैं और गांवों में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। चंद्रशेखर जहां भी जा रहे हैं, युवाओं की भारी भीड़ उनके साथ हो रही है। बीते 21 मार्च को उन्होंने उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से नामांकन किया था। इसके बाद से वे लगातार नगीना में कैंप कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चंद्रशेखर बीते 2 साल से नगीना लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा था कि वे इस सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को टिकट देकर चंद्रशेखर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद उन्होंने आजाद समाज पार्टी के टिकट पर लड़ने का फैसला किया। नामांकन के समय उन्होंने कहा कि नगीना में उनका किसी पार्टी से मुकाबला नहीं है, क्योंकि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग उनके साथ हैं। इससे पहले उन्होंने साफ कर दिया था कि वे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सुनिए उनका बयान। तो वो कौन सी सीट होगी जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे? मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा नेता है जो जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं है? और चुनाव में जब लड़ेंगे तो हार जीत होगी। और मैं कोई चुनाव में, मेरा 20-50 साल पुराना बैकग्राउंड नहीं है। मैंने तो मुख्यमंत्री हारते देखे देश में, प्राइम मिनिस्टर हारते देखे। जब हम इसके देश को स्टडी करेंगे राजनीति को, तो हमें एहसास हो जाएगा। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ, 2019 में मैं लोकसभा लड़ना चाहता था मोदी जी के खिलाफ। वो फैसला हमारा फैसला था, हमारी पार्टी नहीं थी। कहा कि मैं कहाँ से लोकसभा लड़ रहा हूँ, मैं जहाँ से लोकसभा लड़ूंगा वो तो मुझे, वो पार्टी का फैसला होगा, मैं उसको करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा लड़ रहा हूँ, ये सत्य है। मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ कि बहन बेटियां सुरक्षित रहे। जिन मुद्दों को मुद्दा नहीं समझा जाता उन पर चर्चा हो, इसीलिए एक सशक्त आवाज की जरूरत पार्लियामेंट में। इसीलिए हम लोग नगीना से मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं। हम जीतेंगे भी, हमें भरोसा है। कमजोर वर्ग वहाँ से, किसान, नौजवान, हर वो तबका जो चाहता है कि कोई मजबूत आवाज संसद में जाए, जो उनके हितों की रक्षा करे, वो उनको अवसर देने का काम करेंगे। और मेरा प्रयास है और हम लोग बहुत मेहनत करें नगीना में। नामांकन के बाद सरकार ने चंद्रशेखर को Y+ सुरक्षा दी है। चंद्रशेखर को मिल रही धमकियों के चलते यह फैसला किया गया है। हालांकि इसके बाद भी वे बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। चंद्रशेखर ने कहा है कि दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, किसानों का शोषण हो रहा है, लेकिन कोई उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। बीजेपी केवल चंदा लेने वाली पार्टी बनकर रह गई है। दूसरी ओर चंद्रशेखर अब भी इंडिया गठबंधन पर हमलावर करने से पहले परहेज कर रहे हैं। बीजेपी नेता ओम कुमार और बीएसपी नेता सुरेंद्र पाल सिंह को नगीना से टिकट दिया गया है। माना जा रहा है कि चंद्रशेखर की उम्मीदवारी से दलित वोटों का बंटवारा होगा, जिससे एसपी बीएसपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर दलित वोटों का बंटवारा बीजेपी प्रत्याशी की राह आसान कर सकता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।